रामं रघुवंशनाथं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुबर विमल यशु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र की जय। पटल में जुड़े उपस्थित समस्त गुरुजनों के चरण कमल में सादर प्रणाम कर रही हूँ। इस पटल को अनवरत वर्षों संचालित कर रहे हैं हम जीवों के तरन तारण के लिए। बहुत सुंदर यह धर्म पटल हमें जो प्रदान कर रहे हैं पटेल भाई पटेल जी, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आपके गृहस्थ जीवन में मंगल ही मंगल हो, सुख समृद्धि और सुख शांति का सदा सृजन होता रहे भगवान रामभद्र के पास से। और बहन हूँ और बहन सदा भाई का मंगल चाहती है। मैं अपने कुछ सत्कर्मों का फल कहते हैं कि किसी को देने से उन्हें प्राप्त होता है, तो मैं तुम्हें भी आशीर्वाद के रूप में इस बात को सार्थक और सत्य मानते हुए समर्पित करती हूँ, स्वीकार कीजिएगा। आप सभी जितने भी पटल पर जुड़े हैं सब बड़े ही मर्मज्ञ हैं और मुझ में उतनी क्षमता नहीं है, फिर भी श्रवण लाभ तो होता है। और कहते हैं कि वाणी की पवित्रता भी अति आवश्यक होता है, इसलिए अल्पज्ञ होने के साथ मैं आप लोगों के सामने अपने वाणी को पवित्र करने का उपाय कर रही हूँ। निश्चित आप लोग आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड और श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास भगवान शिव को अत्यंत ही प्रिय है और श्रावण मास में शिव कथा कहने का प्रावधान है। और इसी संदर्भ में भाई जी ने कहा कि दीदी आप यहाँ पर अपनी उपस्थिति प्रदान कीजिए, तो निश्चित रूप से मैं स्वीकार करते हुए आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। और बार बार आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगी कि मेरी अल्पज्ञता में त्रुटियां संभावित है और आप मेरी त्रुटियों को सजा संवार कर मुझे प्रदान करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही धन्य होती रहूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कथा का प्रसंग आता है माँ सती के मोह का और बहुत समय से ये कथा चल रही है और बहुत सारी बातें माँ सती के मोह के संदर्भ में किया जा चुका है। और इसी संदर्भ में आगे कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सती बसहि कैलास तब अधिक सोच मन माही मरमु न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही श्यावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा प्रसंग को आप सभी जानते हैं, यह बार बार दोहराया जा चुका है, कई बार कहा जा चुका है बड़े बड़े मर्मज्ञों के माध्यम से। और ये कथा प्रसंग है, एक बार भरी मकर नहाए और एक बार मकर संक्रांति के पर्व में जब सूर्य मकर गत होता है और तब तीर्थराज प्रयाग में समागम लगा, वहाँ ऋषि मुनि सब साधक आते हैं, कथा कहते हैं। और इसी संदर्भ में बात आती है कि वहाँ याज्ञवल्क्य मुनि भी आए हैं भरद्वाज जी के आश्रम में और याज्ञवल्क्य मुनि को उन्होंने रोका भरद्वाज जी ने और उन्होंने कथा पूछने लगे कि एक राम अवधेश कुमार चिन्हकर चरित विदित संसार। उन्होंने राम कथा की याचना की थी, लेकिन इस कथा को भगवान शिव कथा से जोड़कर महात्मा जी ने ऐसे ही संशय किन्ह भवानी महादेव तब कहा बखानी। हे तात, मैं जानता हूं कि तुम
कथा सुनने के लिए अपने आप को बिल्कुल अनाड़ी की भांति मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हो। मैं तुम्हारी चतुराई को समझता हूँ। और कथा प्रसंग चली थी सती जी को एक बार, जब एक बार की बात आती है रामचरितमानस में, तो निश्चित रूप से एक बार जग जननी भाव, एक बार कुंभज ऋषि पाही, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार त्रेता युग माही, एक बार का बहुत बार वर्णन आया है। और एक बार का जहाँ संदर्भ होता है, निश्चित रूप से इस कथा प्रसंग की चर्चा गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन किए हैं। ये सब बातें जानते हैं आप। सीता जी का वेश बनाया माँ सती ने, और आगे कथा प्रसंग में भगवान शंकर मन में, भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि सीता, उन्होंने कहा कि सती किन सीता कर वेशा, और भगवान शंकर के हृदय में विषाद होता है। अब सती जी के साथ मैं गृहस्थ जीवन रूपी प्रीति करूंगा तो मेरे भक्ति में, भक्ति पथ में अवरुद्धता आएगी। और लेकिन मन में विचार करते हैं कि परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बहु पाप, और ऐसी सती को त्यागना भी पाप है। और मन में, हृदय में विचार करते हैं, कुछ कहते नहीं हैं। इस प्रकार कथा प्रसंग आगे बढ़ता है। भगवान शिव माँ सती जब परीक्षा लेके आती है, उनसे पूछने के पश्चात जान लेते हैं और आगे मार्ग में बढ़ते हैं। और भगवान शंकर जब भगवान राम की माया को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और अनेकों इतिहास कथा कहते हुए सती जी के साथ आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते उसी समय आकाशवाणी हो जाती है कि असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवान। आप इतना बड़ा प्रण करने वाले आप ही हो सकते हैं हे महादेव, ऐसा प्रण और कौन कर सकता है। और इतनी बात को सुनते ही माँ सती ने हृदय में अनुमान लगा लिया कि मेरी जो गलती है, मैंने जो दोष किया है, मैं शंकर कर कहा न माना, और सीता का वेश बनाकर मैंने भगवान की परीक्षा ली। और सती के हृदय में अनुमान हो गया कि मेरे पति सर्वज्ञ हैं, और उन्होंने मेरी सारी करतूतों को जान लिया कि नकपट में संभूषण नारी सहज जड़ अज्ञ। और इतना बात स्मरण कर माँ सती आगे चलती, हृदय में बहुत ही प्रकार से उनकी ग्लानि होती है। और शंकर रुख अवलोकी भवानी, भगवान शंकर के मन के भाव को उन्होंने परखा, और तब वो हृदय में व्याकुल हो गई कि मेरे गलती, मेरे अपराध को भले ही मेरे महादेव मुझसे नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ही उन्होंने कुछ प्रण अवश्य किया है। और सती का सोच जाने वृक्ष केतु, और सती जी के हृदय के सोच को भगवान महादेव ने भी जाना। और अनेक इतिहास की कथा कहते हुए विश्वनाथ कहाँ पहुंच गए? कैलाश पर। और कैलाश पर पहुंचते ही गोस्वामी जी ने लिखा कि शंकर सहज स्वरूप संहारा, और लाग समाधि अखंड अपारा। और भगवान शिव सारे बातों को कि सीता जी का वेश बनाई, और उन्होंने परीक्षा लिया, मेरे बातों पर विश्वास नहीं किया, विश्वास पर विश्वास। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माही, मर्म न को जान कछु जुग सम दिवस सिराही, त्यावर रामचंद्र की जय। तो बसहि सकल सुकृति से वही शिव सुख कंद। ये कैलाश का वर्णन जब करते हैं तब गोस्वामी तुलसीदास जी पहले लिख चुके हैं कि बसहि सकल सुकृति, सकल सुकृति वहां निवास करती हैं, और भगवान शिव सुख कंद उनकी सेवा करती हैं। लेकिन यहाँ भगवान शिव अलग समाधि में चले गए हैं, और यहाँ माँ सती अकेले कैलाश पर्वत पर व्यथित और व्याकुल हैं। मन में विचार करते हैं, बस व्याकुलता, व्यथित है,
इसका कारण क्या है? मैं शंकर कर कहा न माना। मैं अपने प्रति, और ये है कौन? श्रद्धा विश्वास रूपीणो। पहले ही वंदना के कड़ी में कहा गया है कि श्रद्धा विश्वास रूपीणो। तो यहाँ एक बात आती है कि सती जी को, सती अम्बा को मोह हो गया। तो अगर भगवान शिव विश्वास है तो उनके अर्धांग में रहने वाली मां सती कौन है? उनकी शक्ति है। और किसी के अंग, पूरा शरीर में एक अंग को कहीं लकवा मार जाए, एक अंग में कोई शून्यता आ जाए, क्या दूसरे अंग को इसकी अनुभूति नहीं होगी? अवश्य हो सकता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तरकांड में बहुत अच्छी बात लिखे हैं कि हरि माया अति दुस्तर, सरी न जाय खगेश। ये हरि माया इतनी दुस्तर है कि बड़े बड़े ज्ञानियों को भी इसमें मोह हुआ है। ये मनुष्य, दानव, देवता तो क्या, बड़े बड़े जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उनको भी मोह हुआ है, और अति दुस्तर माया से कोई भी उबर नहीं पाया है। और यही बात यहाँ भी सिद्ध होती है। और इसके कारण हर कथा के दो पक्ष होता है, एक निंदनीय पक्ष रखते हैं, एक वंदनीय पक्ष रखते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, वह पुनि समुझी देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। उन्होंने जब जाना कि मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया है, इस तन को उन्होंने त्याग दिया है, और तब माँ सती ने, अयोध्या कांड में आगे माँ जानकी के प्रसंग में कहा गया है कि मैं पुनि समुझ देख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। तनु धनु धर्म धरनी पुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू। भोग रोग सम भूषण भारू, जम जात न सरिस संसारू। केतन प्राण के केवल प्राण, विधि कर तबु कछु जाई न जाना। और ये बात जो माँ सीता के द्वारा कही गई है, माँ सती के मन में भी ये बात चल रही है कि पति के त्याग, और पति के द्वारा त्याग स्त्री का न परिवार में सम्मान होता है, न ही समाज में सम्मान होता है, और न ही कहीं उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। चाहे वह माँ सती के समान सती नारी क्यों न हो, लेकिन परित्यक्ता स्त्री का कहीं भी सम्मान नहीं देखा गया है। माँ सती व्यथित और व्याकुल हैं, और कैलाश पर अकेले पति के विरह में व्यथित और व्याकुल। नित नव सोचु सती उर भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। नित निरंतर अपने करतूतों को, उन्होंने भगवान शिव के बात को नहीं माना, सीता जी का रूप बनाया, परीक्षा ली, अनेक जो अपने गलतियों को, अपराधों को बार 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 वह स्मरण करती हैं। और माँ सती कौन है, उनका जन्म कहाँ से हुआ है? तो माँ सती को बुद्धि कहा गया क्योंकि दक्ष प्रजापति के अंश से उनका जन्म हुआ है। और जहाँ हमारे मीमांसाकार लोग कहते हैं, जहाँ बुद्धि की अधिकता होती है वहाँ श्रद्धा की कमी होती है, और श्रद्धा में कमी आ जाए तो विश्वास पर टिकना श्रद्धा का बिल्कुल ही नहीं हो सकता। और माँ सती ने देखा कि भगवान उसी समय नरलीला कर रहे हैं, और वन लीला में माँ सती को मोह होता है, बाल लीला में सुंडी जी मोहित हुए हैं, देवर्षि नारद जी रण लीला में, और श्रृंगार लीला में जयंत को मोह हुआ है। तो अनेक, इनकी बात क्या कहें, बड़े बड़े और भी ज्ञानी हैं, उनको भी मोह, विमोह और महामोह तीन श्रेणी कहते हैं। और तीन श्रेणी में बीच का श्रेणी जो है, अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस हृदय धर ही कछु आन, सियावर रामचंद्र की जय। तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि माँ सती भगवान शंकर की
माया है। और भगवान शिव के माया को, ईश्वर के इस लीला को देखकर मोह हो गया। और इसमें कहा जा सकता है कि हरि माया अति दुस्तर, परि न जाए खगेश। इस बात को यहाँ भी रखा जा सकता है, क्योंकि वो जैसा करना चाहते हैं, जैसा उनको लीला करनी है, जो माया रचना है, ये उनकी माया भी कही जा सकती है। एक बात। दूसरी बात, श्रद्धा। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के आश्रम में गए हैं और भगवान शंकर कथा सुनते हैं। मां सती ने कथा श्रवण नहीं किया। बुद्धि की अधिकता के कारण मां सती और शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। और ऐसे मेरे पति हैं और जय सचिदानंद जग पावन अस कही चले हो मनोज न सावन। सचिदानंद कहने से भगवान शिव के अनुसार सत्य, आप सचमुच में सत्य और चित्त आनंद। तो उन्होंने जब भगवान राम पूछते हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, और चर से भी पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है क्या। वहां पर एक बात आती है कि भगवान शंकर ने कहा कि आप सचमुच में सत्य हैं और आप ये बता देना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के कण कण में आप सत्य व्याप्त हैं। मां सती ने देखा कि, और वे क्षमा कीजिएगा। और मां सती ने जब देखा, कौन है ये, संग सती जग जननी भवानी, उसको और मां सती ने जब नरलीला की भूमिका में भगवान को देखा तो उन्होंने विचार किया कि कौन है, जग जननी भवानी है, तो सारे जगत के अपने हम जीव उनकी संतान हैं। तो उन्होंने विचार भी किया होगा कि इनके इस अति विचित्र रघुपति चरित्र को देखकर मेरे संतान कहीं विमोहित ना हो जाए, मोह के बस में न पड़ जाए। इसलिए उन्होंने लीला चरित्र किया और उन्होंने विचार किया कि ऐसे ये लीला कर रहे हैं, जो असत्य है, सोने के मृग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। इनकी पत्नी, अपनी पत्नी को ये पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं और ये रो रहे हैं, तो आनंद का धाम हो ही नहीं सकते। तो सत्य, चित्त और आनंद, ये तीनों बातें इनके लीला में कहीं भी दिखाई नहीं देता। और भगवान महादेव जो कह रहे हैं, इनका भी कथन असत्य नहीं हो। ये सभी बातों को विचार कर, और कहते हैं ना हमारे विद्वान लोग, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि नारी की जो चरित्र है, नारी चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देव ना जानामि कोटु मनुष्य। देवता भी नहीं जान पाए ये शक्ति के लीला चरित्र को, और मां सती के द्वारा ऐसा लीला चरित्र कर अपने इस बुद्धि तन की आहुति देकर पुनः पार्वती जी के रूप में, क्योंकि बुद्धि को कैसी कही गई है और बुद्धि कतरनी का काम करती, कैसी का काम करती है। और अगर बुद्धि श्रद्धा पर नहीं टिकी और श्रद्धा से विश्वास पर विश्वास नहीं हुआ, और तब ऐसे दुर्घटनाएं घट जाया करती हैं, जैसे मां सती के जीवन में घट गया। जैसे कि छोटा सा उदाहरण देते हैं, एक दर्जी के पास एक कपड़ा लेकर गए हैं और उन्होंने दर्जी से कहा गया कि आप इसका एक कुर्ता सिल दीजिए, कुर्ता बना दीजिए। दर्जी बुद्धि रूपी कैंची को उठाया, काटता गया, कपड़े को काटता गया, और वह श्रद्धा काट रहा है, बुद्धि काट रही है, और श्रद्धा मतलब केंद्र पर नहीं टिका, और उसको अपने जो कैंची चला रहा है उसको अपने केंद्र पर
अगर विश्वास नहीं आया कि उसको कुर्ता की कटिंग करना है, कुर्ता बनाना है, और कैंची काटती गई तो वह चिंदी हो जाएगा, न कपड़ा का स्वरूप रह जाएगा और न कुर्ता बन जाएगा। ऐसे ही बुद्धि जो होती है वो कैंची का काम करती है, वो श्रद्धा को भी भ्रमित कर देती है और तब विश्वास तक पहुंचना कोई संभव नहीं हो सकता। ऐसे बहुत से तर्क वितर्क हमारे महात्माओं के द्वारा दिया जाता है, संतों के द्वारा कहा जाता है। और माँ सती विचार करती हैं कि मेरे पिता, उनके पिता कौन है? उन्होंने पिता मंदमति निंदत देहि अध्यक्ष शुक्र संभव यह देहि। माँ सती ने विचार किया कि ये मेरे पिता शिव विरोधी हैं, शिव निंदक हैं, और इनके अंश से मेरा तन उद्भव हुआ है, और इस तन को त्यागने का प्रण मेरे पति के द्वारा किया गया है। इस सुंदर उनको मार्ग मिलता है, उनको एक आश्रय मिलता है इस बुद्धि रूपी तन को त्याग करने की। और उन्होंने मन ही मन विचार किया, और मन ही मन विचार करके मरम न जान कछु। किसी ने माँ सती के मन में दुख तो है, संताप तो है, अपने जो उन्होंने अपराध किया, अपराध बोध को भी स्वीकार करती हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में यह जो बात चल रही है कि जिनके अंश से शिव पिता मंदमति शिव निंदत नहीं, जो भगवान मेरे पति के, जो अभी हमारे आचार्य जी ने कहा ना कि सबसे पहले पिता और उसके पश्चात पति का, जहां पति के सम्मान की बात आ जाए तो वहां स्त्री सब कुछ साथ में लगा देती है। तो उन्होंने विचार किया कि निंदत ते ही और दक्ष शुक्र संभव यह देही। तो उन्होंने जो अपने मन में संकल्प लिया कि अब इस देह को छोड़ने के प्रण मेरे पति ने लिया है, तो उन्होंने मन में विचार किया कि उनका प्रण भी रह जाए और मेरा यह तन भी छूट जाए। दो बातें हैं यहाँ पर। और नित नौ सोचु सती उर भारा, कब जई है दुख सागर पारा। मैं जो किन्न रघुपति अपमाना, मुनि पति वचन वृथा करे जार। मैंने पति का अपमान किया, मैंने पति की बात नहीं माना और भगवान रघुपति का अपमान किया है, तो फल मोहि विधाता दिन्हा। मैं मानती हूँ कि मुझसे अपराध हुई है और इसका फल मुझे मिल चुका है। और उन्होंने कहा, आपको बंद कर दो, बंद करना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और वो भगवान से अपेक्षा करती है कि सो फल मोहि विधाता दिन्हा। मैंने जो करने की है, जो मुझसे अपराध हुआ है, उसका फल तो मुझे मिल गया। और कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहन पाप पुण्य गुण दोषु, करऊ में प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही तस फल चाका, तदपि करही सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुहारा। माँ सती इन सब बातों को विचार करती हैं कि समदर्शी हैं और समदर्शी भगवान राम को स्मरण करती है। पुनि पति वचन वृषा करी जाना, ये सब अपने अपराधों को और भगवान के प्रभुत्व को, उनके स्वभाव को, उनके प्रभाव को तो जान गई, उनके स्वभाव को भी वो स्मरण करती हैं। और स्मरण करते करते वो प्रार्थना करने लगती हैं, कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन बंधु कहावा, आरती हरन वेद जसु पावा। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी। माँ सती अपने पति के वियोग की गलानी तो मन में विचार करती है, व्यथित और व्याकुल है। और मनमोह राम सुमिर सयानी, उन्होंने जिनका अपराध किया था। और माँ सती ने सीता, भगवान शंकर, भगवान शिव
इसको अपराध नहीं माने हैं, क्योंकि उन्होंने किसी और का रूप नहीं बनाया, सीता के माता सीता का रूप उन्होंने धारण किया। और माता सीता कौन है? भगती है। और भगवान शिव इसलिए माँ सती के तन का, सती जी का परित्याग नहीं, कि सती के तन का परित्याग इसलिए करते हैं कि भगवान शंकर और भगवान राम स्वामी सखा सेवक सिय पिय के इन संबंधों के रक्षा के खातिर, अपने भक्ति की रक्षा के खातिर भगवान शंकर जी ने, भगवान शिव जी ने सती के तन का परित्याग किया है। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। और तब मन मोह राम ही सुमिर सयानी, और यहाँ पर माँ सती को मोह हुआ, लेकिन यहाँ पर सयानी मतलब उनको ज्ञान का संचार हुआ, और इसीलिए सयानी शब्द को स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे श्री राम, आप दीन दयालु कहलाते हैं, आरती हरन वेद जसु गावा। और कहते हैं कि को जब आपके सन्मुख बड़ा से बड़ा अपराधी जीव सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव, और सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। आप स्वयं कहते हैं कि सन्मुख होई जीव जब मोहि, जन्म कोटि अग नास ही तब ही। तो मैंने भी अपराध किया, और मेरे अपराध, मेरे पाप का फल तो मुझे मिल गया है। और कोटि विप्र पद लाग ही जाहु, आए शरण सजो नहीं ताहु। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये माँ सती ने भगवान राम को स्मरण करते हुए उनका स्मरण करती हैं। आप दीन दयालु कहते हैं, और आप आरती हरण हैं, शरणागत के प्रणत पाल हैं। और तो मैं विनय करो कर जोरी, छूटो बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कर्म वचन सत्य। और माँ सती ने, अभी हमारे गुरुदेव बहुत सुंदर भाव से कह रहे थे कि प्रार्थना हाथ जोड़कर किया जाता है, और यहाँ भी इस बात को गोस्वामी जी के द्वारा वर्णन किया गया है अति आरत भाव से। तो मैं विनय करो कर जोरी, तो मैं विनय करो कर जोरी। छूट, और क्या वो भगवान से विनय करती हैं, छूटो बेगी देह यह मोरी। इस देह का परित्याग मेरे पति के द्वारा कर दिया गया है। जो मैंने अपराध किया उसका फल मैंने पा लिया है, और मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया है। पति के द्वारा मेरा यह तन त्याग दिया गया है, और इसलिए अब हे भगवान, आप दीन दयाल कहलाते हैं। छूटे बेगी देह यह मोरी, मेरा देह अति शीघ्र, मेरे प्राण ये देह को छोड़कर निकल जाए। जो मोरे शिव चरण सने हो, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेमा। उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष सपने जग नाही। जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। यहाँ भी एक बात आती है, अगर विचार कर देखें तो भगवान शिव ने कहा कि जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोजन सावन। तो माँ सती ने वहीं पर विचार किया, शंकरु जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष सपने जग नाही। ये पतिव्रत धर्म की परिकाष्ठा भी कही जा सकती है। जय सचिदानंद जग पावन कही चले मनोजन सावन। तो वहां माँ सती ने पतिव्रत धर्म को वहां स्थापित किया, निरूपित किया कि उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष सपने जग नाही। एक निंदनीय पक्ष की सती जी को मोह हो गया, तो एक वंदनीय पक्ष भी हम इसको
रख सकते हैं, कह सकते हैं। बोलिए सबर रामचंद्र की जय। जो मोरे शिव चरण स्नेहु, मन कर्म वचन सत्य व्रतिये हूँ। अगर मैंने मन वचन और कर्म से शिव जी को पति माना है और अपने पतिव्रत धर्म का निर्वहन किया है, तो समदर्शी सुनिए प्रभु करौ सो वेगी उपाय, मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसह विपति बिहाई। यावर रामचंद्र की जय। होई मरण जय बिनहि श्रम। उन्होंने भगवान श्री राघवेंद्र से विनय किया कि प्रभु मैंने बहुत अपने करने का फल पाया है और ऐसा शीघ्र उपाय कीजिए कि बिना श्रम, बिना मेरा कोई परिश्रम, ऐसे जब घिर जाते हैं और जब हृदय में दोष अपना जान लेते हैं और जीव जब व्यथित व्याकुल हो जाता है और जब सहन नहीं होता ना, तो कभी कभी आत्महत्या करने की भी स्थिति आ जाती है। और आत्महत्या करने की स्थिति, आत्महत्या कोई कर ले तो उनकी दुर्दशा क्या होती है, ये मानस के अनुसार आप सभी जानते हैं। तो मां सती को सयानी कहा गया। वो सयानी मतलब ज्ञान से, विवेक से उन्होंने अपने इस तन को त्यागने का क्रम जाना और उसका आधार कौन है? राम। राम करे जो सो होई। और इन बातों को जानती है कि मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल बिरस संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मेरी जो दुर्दशा है, मेरा यह जो व्याकुलता व्यथित मेरा मन है और इससे ये अब मेरे लिए असहनीय हो गया है। पिय वियोग सम दुख जग नाही। मैंने विचार किया इस संसार में सबसे बड़ा दुख पति से वियोग, पति जिसको त्याग दे उससे बढ़कर किसी स्त्री के लिए और कोई दुख नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा तो समदर्शी सुनिए प्रभु। और भगवान राम, जब भी किसी भक्त ने भगवान राम को सुनहु राम गिरधरा जटायु किष्किंधा नरेश बाली, अंत समय में सुनहु राम, भगवान राम को अपनी विपत्ति और अपने मन की व्यथा के साथ साथ अपनी चाहत, अपनी इच्छाओं को सुनाने के लिए यहाँ मां सती के लिए भी कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तव समदर्शी सुनिए प्रभु। आप समदर्शी हैं, सुनिए मेरी करुण पुकार को, सुन लीजिए और कराओ सो बेगी उपाय। ऐसा कोई उपाय, कोई साधन बना दीजिए। और होई मरनु जेहि बिरहि श्रम, बिना श्रम के मुझे कोई इसके लिए परिश्रम करना ना पड़े, मुझे आत्म हत्या जैसे उपयोग अपने लिए ना करना पड़े और मेरे इस व्यथित व्याकुल को आप ही दीन दयाल बिरस संभारी। और दुसह विपत्ति बिहाई, ये दुसह दुख पति वियोग का मुझसे अब नहीं सहन होता और इससे छुटकारा देने के लिए आप ही कोई ऐसा मार्ग निकालिए। और यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी और मां सती दुखी और बहुत ही दारुण दुख भारी और बीते संवत सहस 87 और बहुत तजी समाधि संभो अविनाशी। और जब सती के व्यथित व्याकुलता को देखते हैं तब भगवान शंकर समाधि से जागते हैं और राम नाम शिव सुमिरन लागे और जाने सती जगत पति जागे। और उन्होंने अपने पति को समाधि से जागा हुआ जाए शंभु पट बंधन किन्हा और भगवान शिव के चरण कमल में प्रणाम करती हैं और सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। मां सती को भगवान शंकर सन्मुख आसन दिए हैं और जब ये बुद्धि तन को यज्ञ की अग्नि में भस्म करके और जब श्रद्धा तो इस जन्म में, और यहाँ पर बताया गया कि सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया, लेकिन जब श्रद्धा के रूप में जब इनकी बात कही गई तब सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नाना जाति प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभाति। तब इनके जन्म की बात नहीं कहते, इनका प्रागट्य हुआ है।
प्रगटे सुंदर शैल पर मणि आकर बहुभांति। ये किसी के अंश से इनका पार्वती जी के रूप में जन्म नहीं हुआ, ये स्वयं प्रकट हुई हैं और प्रकट होकर रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसम सिंहासन भाखा। और तब माँ पार्वती जगत कल्याणी जगदम्बा जग जननी का वह स्वरूप, जग जननी भवानी बनकर जो ऋषि के आश्रम में आई थी, उन्होंने अपने उस बुद्धि रूपी तन की आहुति देकर श्रद्धा के रूप में प्रकट होकर उन्होंने भगवान शिव जो अपने अंतःकरण में रचि महेश निज मानस राखा, इस राम कथा को जगत के लिए और ये पतित पावनी कथा को इन्होंने अपने प्रयास से प्रवाहित किया। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और